हेलो गाइस, नमस्ते। हरे कृष्ण। मैं हूँ अर्चना और मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए एक और पिक का कार्ड रीडिंग लेकर। और सवाल है, आपको आपके पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये एक नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए रीडिंग है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू देख सकते हैं या फिर आप स्किप कर सकते हैं और जाके आप चैनल पे और भी वीडियोस हैं। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चेकआउट कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए सो दैट आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। पर्सनल रीडिंग्स और हीलिंग सेशन बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। साथ ही जाके इंस्टा पे भी फॉलो कर दीजिए सो दैट हम वहाँ पे भी कनेक्टेड रहें। यहाँ पे दो पाइल्स हैं, पाइल 1 और पाइल 2। आपको आपकी सिचुएशन के बारे में सोचना है। जिस भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं कि आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, एंड जिस भी पाइल की साइड आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उस फाइल को चूज़ कर लेना है। टाइम स्टैम्प आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट कर लेते हैं हम रीडिंग पाइल 1 से। हेलो पाइल 1। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए और मूव ऑन कर जाना चाहिए। द चैरियट, स्टार, 8 ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। एक सेकेंड, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। पाइल 1, ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके टुवर्ड्स, एंड बेसिकली ये आपके पास आना चाहते हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इनको जैसा पर्सन चाहिए था इनकी लाइफ में, जैसा पार्टनर चाहिए था, आप बिल्कुल वैसे ही हो। आप बहुत ज़्यादा ट्रू पर्सन हो, प्योर हार्ट हो, सच बोलते हो, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, एक बैलेंस बना के चलते हो आप अपनी लाइफ में। एंड इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा आपके टुवर्ड्स अट्रैक्शन है, ठीक है। और ये प्लान भी कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स आने का एंड आपके टुवर्ड्स कम्युनिकेशन करने का। ये आना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को किसी तरीके का कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ें हैं इनकी लाइफ में जो सही नहीं चल रही है। तो इनको कहीं ना कहीं ये वेटिंग एनर्जी है कि आप सामने से कांटेक्ट करो, या फिर ये वेटिंग एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि वो आपको कांटेक्ट करे। आप वेट कर रहे हो इनका। इस पर्सन को अभी इस टाइम पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, बिकॉज ये खुद में ही एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक मुझे दिख रहा है अपनी लाइफ को लेकर के कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिख रहा है इस पर्सन का कि ये अभी सबसे कट ऑफ हो रखे हैं। इनको किसी से भी कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है बाहर। ये खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, एंड यूनिवर्स इनको आपकी टुवर्ड्स गाइड कर रहा है। इनको बता रहा है कि ये कनेक्शन उनके लिए सही है, उनको गाइडेंस दी जा रही है, साइंस दिए जा रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए है कि यस, ये पर्सन आपके पास आएंगे। आप इनके लिए वेट कर सकते हो, डेफिनेटली आप इनके लिए वेट कर सकते हो। इन फ्यूचर चीज़ें आपके फेवर में होंगी, आप दोनों के बीच सिचुएशन सही हो जाएगी। ये पर्सन इस हर्मिट मोड से निकल करके चीज़ों को एनालाइज करके रियलाइज करके आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, एंड आई फील कि इनकी साइड से आपको कोई ना कोई ऑफ़र मिल सकता है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो इन फ्यूचर, एंड जब आप दोनों के बीच एक स्टेबल कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा तो आप दोनों कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो साथ में। आपका इस ये वेटिंग एनर्जी एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपको इस पर्सन के लिए वेट करना है तो आप कर सकते हो।
इन फ्यूचर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी आप दोनों के बीच, एंड क्लियर आउट हो जाएंगी चीज़ें, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, चीज़ें आप दोनों के फेवर में रहेगी। सो देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। रिकंसिडर। सो अगर आपने ऑलरेडी मूव ऑन करने का सोच लिया है या कोई डिसीजन बना लिया इस कनेक्शन को लेकर के, तो आपको कहा जा रहा है कि उस डिसीजन के बारे में एक बार और सोचिए, ठीक है। उस डिसीजन के बारे में अच्छे से आराम से सोचिए, चीज़ों को एनालाइज कीजिए कि ये डिसीजन आपको सही रहेगा या नहीं, या फिर आपके फेवर में वर्कआउट करेगा या नहीं। उसके बाद ही आगे बढ़िए, बिकॉज हो सकता है कि आप अभी जल्दी जल्दी में ये डिसीजन ले लो, लेकिन इन फ्यूचर आपको रिग्रेट करना पड़े। सो अपने डिसीजन के बारे में थोड़ा सा एक बार और सोचिए, ठीक है। यस, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन था तो उसका आंसर है यस। दिस इज़ द कंफर्मेशन ऑफ फ्रॉम एंजल्स। आपका जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर है यस, एंड नॉट द राइट टाइम। सो ये कनेक्शन हील हो जाएगा डियर, एंड आई फील कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहली चीज़ आपको कहूँगी कि आप वेटिंग एनर्जी में रहने के बजाय आप अपने ऊपर काम करो, ठीक है। आप चाहो तो आप अपनी हीलिंग करा सकते हो, या इस कनेक्शन की हीलिंग करा सकते हो, या फिर आप, मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो। अपने करियर गोल्स हैं जो, उनको अचीव करने में फोकस करो, वहाँ पे अपनी एनर्जी लगाओ। बिकॉज आपका एनर्जी पॉजिटिव होगा, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा जब आप खुद पे काम करोगे, तो ये पर्सन ऑटोमेटिकली आपके टूवर्ड्स आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, एंड ही विल कम टू यू। और ये रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिव सिचुएशन अभी चल रही है वो डिवाइन टाइमिंग पे ठीक होगी, बिकॉज एंजल्स अभी कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। सो जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तो आप दोनों वापस से एक हो जाओगे। सिचुएशन जो भी है, नो मैटर व्हाट सिचुएशन अभी कितनी ज़्यादा ख़राब है, बट डिवाइन टाइमिंग पे वो चीज़ ठीक हो जाएगी, आप दोनों वापस से एक हो जाओगे। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो डिवाइन टाइमिंग क्या होता है, जब आप खुद पे काम करते हो, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, तो आप चीज़ों को जल्दी अट्रैक्ट करते हो। तो जब आप पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो तभी डिवाइन टाइमिंग आती है। लाइक आप जब रेडी हो जाओगे चीज़ों को रिसीव करने के लिए, उसी टाइम पे डिवाइन टाइमिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। इस कनेक्शन की जो भी नेगेटिव सिचुएशन है या नेगेटिविटी है उस पर अपना फोकस रखने के बजाय आपको आपका फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा खुद के ऊपर, एंड अपने ऊपर काम करना पड़ेगा कि आप और अच्छा कैसे कर सकते हो, खुद को और बेहतर कैसे बना सकते हो। आपका सेल्फ लव स्ट्रांग होना चाहिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होना चाहिए, आप अपने करियर में फोकस्ड होने चाहिए, आप अपनी लाइफ में ग्रो करने चाहिए, तभी डिवाइन टाइमिंग आएगी। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि आप अपने ऊपर अपना सारा फोकस दे करके आओ, एंड अपने ऊपर काम करो। जितना ज़्यादा आपका ऑरा स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा ये पर्सन जल्दी से क्लैरिटी सीख करके आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे, एंड आपके पास वापस आएंगे, एंड चीज़ें ठीक होगी, ये कनेक्शन हील होगा, एंड डिवाइन टाइमिंग भी तभी आएगी जब आप अपने ऊपर काम करोगे। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो एंड आपसे रेजोनेट हुआ, मैंने आपको प्रॉपर क्लैरिटी दी हो। सो अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही है तो मुझे अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, कैसे और कितना रेजोनेट हो रहा है आपसे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। हेलो पाइल टू। सो जिन्होंने भी पाइल टू चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं, एंड आपको इस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके,
the Magician, the Sun, Justice, the World. सो पाइल 2, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने इस टाइम पे खुद को गार्ड करके रखा हुआ है। आप इजीली किसी भी पर्सन को इंटर नहीं होने देने वाले हो अपनी लाइफ में। एंड आपने खुद पे बहुत ज़्यादा काम किया, इनफैक्ट आप अभी भी खुद पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रोथ पे, अपने करियर में मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपका सारा फोकस खुद पे है। एंड आप अगर ये पर्सन वापस आते भी हैं तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप इनको अपनी लाइफ में इजीली नहीं आने देने वाले हो। इन्होंने जो गलत किया है, आप जस्ट उस चीज़ के लिए जस्टिस चाहते हो, इसलिए आप इनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई फील लाइक दैट। मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप इनको ईजिली आने देने वाले हो अपनी लाइफ में जस्ट बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग। नहीं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हो चुके हो। अभी आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है एंड यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है कि देखो भाई, मेरी ये चीज़ें हैं। अगर आप इस चीज़ को फुलफ़िल कर सकते हो या फिर इस चीज़ में आप खरे उतरते हो तो ही आप आओ, अदरवाइज़ रास्ता वहाँ है, आप जा सकते हो। आप बिल्कुल अभी ऐसे हो रखे हो, भले ही आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, बट आपका पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको हो सकता है कि आप अपने कार्मिक कनेक्शन के साथ थे जिसके साथ आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो एंड आपको लगता है कि एक कंप्लीशन हो करके आपको जस्टिस मिलना चाहिए, जिसकी वजह से आप इनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। अगर आपका पर्पस सिर्फ जस्टिस है तो आपको वो जस्टिस मिलने वाला है। आपने ये चीज़ मैनिफेस्ट की है, आपने अपने सारे पावर्स यूज़ किए हैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए एंड आपको वो जस्टिस मिलने वाला है। अगर आप दोनों के बीच कोई भी नेगेटिव सिचुएशन चल रही थी तो वो कंप्लीट होने वाला है। आपको जो चीज़ें सिखाई जा रही थी यूनिवर्स के थ्रू, इस कनेक्शन के थ्रू, तो वो चीज़ें आप सीख चुके हो एंड अब आप इतने पावरफुल, इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हो कि आपने सारी चीज़ें सीख ली हैं एंड अब इन फ्यूचर आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो। सो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग दिख रही है एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं एंड आपको जस्टिस मिलने वाला है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग होने वाली है। ये कनेक्शन काफ़ी पॉजिटिव वे में ग्रो करने वाला है, हैप्पीनेस आने वाली है, किसी तरीके की ग्रोथ हो सकती है आप दोनों के बीच में। इस कनेक्शन में ग्रोथ भी दिख रही है। सक्सेस तो मिलने वाला है डियर आपको। आपका जो भी मैनिफेस्टेशन था वो कंप्लीट होने वाला है, आपको सक्सेस मिलने वाला है उस चीज़ में। आपको जस्टिस भी मिलेगा। किसी ने अगर आपके साथ गलत किया है तो उस चीज़ में मुझे दिख रहा है कि वहाँ से अपॉलॉजी आएगी, आपको अपॉलॉजी मिलेगी एंड आपके साथ जस्टिस होगा। एंड अगर ये पर्सन आपसे माफ़ी नहीं मांगते हैं तो यूनिवर्स उनको उस चीज़ के लिए, उनके कर्मा डेफिनेटली बैकफायर करने वाले हैं। चाहे यूनिवर्स के थ्रू आपको जस्टिस मिले या ये पर्सन आके आपसे माफ़ी मांगे, लेकिन जस्टिस तो आपको मिलने वाला है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। एंड ये साइकिल एंड होकर के भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। सो जस्ट डोंट वरी। आपने अभी तक बहुत अच्छा किया है ना, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, खुद पे काम कर रहे हो, अपनी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो एंड अपनी पावर्स को यूज़ कर रहे हो। गो फॉर इट, कंटिन्यू, आप ऐसे ही करते रहो, ठीक है, बिकॉज आपको सक्सेस मिलने वाली है। देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। अपॉर्चुनिटी, सो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, जैसा कि मैंने कहा कि न्यू बिगनिंग आने वाली है। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपकी लाइफ में। उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें एंड आगे बढ़िए, लाइफ में ग्रो करें, बिकॉज हो सकता है कि ये चीज़ें आपके लिए एक नया टर्निंग पॉइंट लेकर के आए आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, ग्रो करने के लिए।
इफ़ यू बिलीव। सो यहाँ पे आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए जितना ज़्यादा आप खुद पे ट्रस्ट रखोगे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखोगे कि हाँ मैं ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हूँ और ये चीज़ें ऑलरेडी मुझे मिल चुकी हैं, या ये तो बस होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, ये चीज़ मेरी है और ये मुझे मिल के ही रहेगी। इस ट्रस्ट के साथ अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी और आप जो चाहते हो वो आपको मिल के ही रहेगा। आस्क योर एंजल्स। सो आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करें, अपने एंजल्स से कनेक्ट करें और उनको प्रे करें कि वो आपको गाइड करें। सो अपने एंजल्स से आप कनेक्ट करें मेडिटेशन के थ्रू, उनसे एक कनेक्शन बनाएं, ठीक है। एंड उनको आप पूछ सकते हो कि वो आपको गाइड करे या फिर जो भी साइन आपको चाहिए वो साइन वो आपको दे, बिकॉज आपके एंजल्स आपके साथ हैं एंड यूनिवर्स भी आपके साथ है, यहाँ पे दिख रहा है। एंड कहा जा रहा है कि एंजल्स के साथ आप कनेक्ट करें। सो ट्राई टू मेडिटेट एंड कनेक्ट टू योर एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, और उनसे गाइडेंस मांगो। आप आपको ज़रूर वो गाइड करेंगे। सो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट किया हो। कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करें कैसे और कितना रेजोनेट हुआ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।